बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। बेटा मेरा लेक्चर पसंद आया कर तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट्स लाजमी किया करें। जी बेटा, आज हमारी एक्सरसाइज 1.3 हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो 1.3 की कुछ छोटी सी थ्योरी है, हम उसे समझ लेते हैं। इसमें से MCQs आते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है बेटा। अब हमारे पास क्या कहता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गेंट प्लेन में शो करना, कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्लेन के अंदर कैसे शो कर सकते हैं, उसके बारे में इसने बताया हुआ है। यहाँ पे कहते हैं कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जी, हमारे पास एक्स प्लस आयोटा वाई वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को बेटा हमने अगर शो करना हो प्लेन के अंदर, तो डिटरमाइन दैट द ऑर्डर पेयर ऑफ अ रियल नंबर एक्स एंड वाई, द नंबर 2 - 5 आयोटा 8 हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, या -7 आयोटा आर द रिलेट टू द 2 - 5 8 0 एंड 0 - 7। ये देखें, हमने जब प्लेन में बनाना है तो हमारे पास 2 - 5 का हम लिखेंगे 2, -5। इसी तरह 8 को हम लिखेंगे 8, 0 और -7 आयोटा को हम लिखेंगे 0 - 7 आर रिस्पेक्टली। इन दिस मैनर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई कैन बी एक्सप्रेस इन द पॉइंट ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट प्लेन। अब वो कहता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कहता है इफ वी कंसीडर द एक्स एक्सिस एज अ रियल, मतलब कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट है ना, रियल और इमेजिनरी पार्ट। एक्स एक्सिस में रियल एक्सिस बोलते हैं और वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। ये MCQs आ सकते हैं बेटा, आपका इसे निशान लगा लेंगे। और टू रिप्रेजेंटेड आ कॉम्प्लेक्स नंबर, जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, देन द एक्स वाई प्लेन इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स प्लेन। उसे क्या कॉम्प्लेक्स प्लेन बोला जाता है, या फिर आर्गेंट प्लेन का नाम दिया जाता है। इट इज़ नेम, अच्छा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, अब MCQs आएगा। इट इज़ नेम ऑफ द ऑनर ऑफ अ स्विस मैथमेटिशियन जेम्स आर्गन स्विस मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इस प्लेन को जनरेट किया था। तो ये प्लेन का नाम भी उन्हीं के नाम पे ही हमने आर्गेंट प्लेन का नाम ही बोला हुआ है। अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड नॉट ओनली बाय द पॉइंट, इसे सिर्फ लाजमी नहीं है कि आप पॉइंट में शो कर सकते हैं, बट आल्सो बाय द पोजीशन वेक्टर। इसे वेक्टर फॉर्म में भी हम क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। पुट इन फॉर्म ऑफ द ओरिजिनल द पॉइंट, द कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट एंड द वेक्टर ऑफ ऑल द टिपिकल डिनोटेड बाय द सेम सिंबल जी। कहते हैं कि अगर आप इसे वेक्टर स्पेस में भी शो करना चाहते हैं तब भी आप इसे जी से शो करेंगे। अगर आप रियल लाइन में शो करना, रियल प्लेन में शो करना चाहते हैं तब भी हम इसे जी से शो करेंगे। ज्योमेट्रिकली आ कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी इंटरसेप्ट एदर अ पॉइंट इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन C एज अ वेक्टर इन द आर्गेंट प्लेन। अब ये देखें ना, हमारे पास अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने पॉइंट में शो करना है तो ये हमारे पास इसका रियल पार्ट, ये इसका इमेजिनरी पार्ट, ये पॉइंट बन गया। अगर वेक्टर में शो करना है तो हमारे पास जो पॉइंट आता है ना, उसी पॉइंट से हमारे पास ओरिजिन से हमने लाइन लेके स्टार्ट करनी है उस पॉइंट तक, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, प्लेन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में जनरेट हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर बाय द पोजीशन वेक्टर ऑफ आ ओरिजिन। अब इसी तरह हमारे पास दे बेटा कुछ और उसने नंबर्स भी हैं जिसे उसने प्लेन फॉर्म के अंदर शो कराया हुआ। फिर नेक्स्ट टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिक तौर पे हम इसे स्टार्ट में कर चुके हैं कि द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयोटा वाई डिफाइन एज द कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स माइनस आयोटा वाई। मतलब कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयोटा वाई है, जब हम उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो एक्स माइनस आयोटा वाई। द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ जी इज डिनोटेड बाय द जी बार, उसे जी बार से शो करते हैं। टू गेट द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जी, सिमिलरली चेंज द आयोटा के साइन को आपने किस में चेंज कर देना, माइनस आयोटा में। अगर माइनस आयोटा है तो प्लस आयोटा में, प्लस आयोटा है तो माइनस आयोटा के अंदर हमने क्या कर देना है, चेंज कर देना है। फॉर एग्जांपल 3 - 1 आयोटा, द कॉन्जुगेट इज 3 + 1 आयोटा। द प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बेटा लाइन आ गई है MCQs के लिए, कि द प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद इट्स कॉन्जुगेट इज द रियल नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके रियल नंबर के साथ जब भी प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास हमेशा क्या बन जाएगा, एक रियल नंबर बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, निशान लगा लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। नीचे उसने एक एग्जांपल भी सॉल्व किया कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, उसका कॉन्जुगेट था, इन दोनों का प्रोडक्ट लिया तो एक रियल नंबर बन गया। अब वो कहता है कि इन्हीं कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करनी है तो उसके बारे में उसने हमें बता दिया कि एक मतलब के नंबर खुद आएगा, बिल्कुल उसकी स्ट्रेट वर्टिकल लाइन में उसका क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट नंबर बन जाएगा। अब हमारे पास बेटा यहाँ पे कुछ नोट है बेटा, इस नोट को भी ख्याल करेंगे, यहाँ से भी बहुत सारे MCQs वो बना सकता है। कहते हैं द टू कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयोटा वाई एंड एक्स माइनस आयोटा वाई, जो एक दूसरे के
कॉन्जुगेट है, आर नो एज द कॉन्जुगेट टू ईच अदर, एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट आर द पार्टिकुलर यूज व्हेन डिवाइडेड अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हैं। ये सारा काम हम बेटा ऑलरेडी अपनी एक्सरसाइज 1 और 2 में कर चुके हैं बाय मल्टीप्लाई और द, वो ये सारा उसने वही बताया हुआ है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड वाले हो तो उसे कैसे सॉल्व करना है। अब प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं और उनके साथ उन प्रॉपर्टीज की वेरिफिकेशन भी दी हुई है, मतलब ये प्रॉपर्टी है, इसी तरह ये सारी प्रॉपर्टीज हैं और उनकी वेरिफिकेशन है और इन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर एक्सरसाइज भी मौजूद है। अब ये प्रॉपर्टीज समटाइम हमारे पास एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, तो आप इन्हें याद रखेंगे बेटा। ये सेकंड प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी होगी बेटा प्लस के अंदर, सेकंड प्रॉपर्टी होगी मल्टीप्लाई में, थर्ड प्रॉपर्टी हो जाएगी हमारे पास डिवाइड के अंदर, एंड फिर हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टी हो जाएगी कि कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारा जी ही अगेन वही कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ जाएगा। ये सारी चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर मौजूद है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस क्या होता है? जब भी हम किसी कॉन्जुगेट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को वेक्टर फॉर्म में शो करते हैं तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेनियस की लेंथ होती है इसे हम बोलते हैं मॉडुलस। कहता है जस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर measure from the distance from the origin on the real number line, and the modulus of a complex number measure the distance फ्रॉम द ओरिजन टू द कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये वही बात जो मैंने आपको अभी बताई है, उसने वही बात बताई है। एंड नोटिस, आप कहते हैं नोटिस कर सकते हैं डेट द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजन टू द पॉइंट पी एक्स वाई लाइज अलोंग टू द रेडिकल लाइन एंड द फ्रंट ऑफ द हाइपोथेसिस ऑफ द राइट ट्राई एंगल वेयर द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल साइड हैविंग द लेंथ एक्स एंड वाई रिप्रेजेंटेशन। मतलब इसकी एक्स और वाई जो होते हैं वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन को रिप्रेजेंटेशन करती है। अब इसी तरह हमारे पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर इसका मॉडुलाई लेना है तो ये उसकी नोटेशन है बेटा, और ये फार्मूला है कि स्क्वायर रूट उसका रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो छोटे से इंपॉर्टेंट से, और ये उसकी कुछ मॉडुलस की प्रॉपर्टी है, तो इनकी मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास टोटल इसकी तकरीबन 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। तो उसके बाद अब हम आ जाते हैं बेटा अपनी एक्सरसाइज 1.3 के ऊपर। तो आई होप आपको बेटा ये थ्योरी थोड़ी बहुत समझ आएगी। बेटा हर एक्सरसाइज की थ्योरी को लाजमी पढ़ा करें, हमेशा बुक्स की थ्योरी को पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें बहुत जल्दी समझ आ जाएंगी। प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारा स्टूडेंट थ्योरी पढ़ता नहीं है और फिर कहता है कि सर बहुत मुश्किल टॉपिक है। ऐसा नहीं होता, चीज़ें बहुत आसान होती हैं। प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ थ्योरी आपने पढ़नी है। तो आज हम एक्सरसाइज अपनी 1.3 स्टार्ट करने लगे हैं। तो 1.3 एक्सरसाइज बेटा क्वेश्चन नंबर 1 जो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है। देखेंगे बेटा, पार्ट फर्स्ट हमें दिया गया है जी 4 + 3 आयोटा। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो हम इसे अच्छा कहता क्या है, कहता है फाइंड द मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस निकालना है। सबसे पहले तो हम इसे लेट कर देंगे g = 4 + 3 आयोटा। अब मॉडुलाई की ये नोटेशन हो गई और इसका फार्मूला है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x की वैल्यू 4 बेटा, y की वैल्यू 3। सो मॉडुलाई इज इक्वल टू हमारे पास स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 एंड 25, और 25 का जवाब कितना आ गया, 5 आ गया। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है कि -5 - 4 आयोटा। उसी तरह सबसे पहले लेट कर देंगे g = -5 - 4 आयोटा। सो हमारे पास g का मॉडुलाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे x की वैल्यू भी -5, y की वैल्यू -4। तो अब हम जब वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, g का मॉडुलाई इज इक्वल टू हमारे पास -5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर बेटा। अब इनके स्क्वायर लेते हैं तो ये 25 + 16 इज इक्वल टू हमारे पास 16 और 25 को ऐड करते हैं तो 41, और इसका सॉल्व होता नहीं, यही हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास बेटा इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में कहता है जी 3/5 माइनस का 4/5 आयोटा। जी भाई थर्ड पार्ट भी बहुत वही सेम के सबसे पहले हम लेट करेंगे g = 3/5 - 4/5 आयोटा, और g के मॉडुलस का फार्मूला स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ हमारे पास x की वैल्यू 3/5, y की वैल्यू -4/5। तो जब हम इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे बेटा 3/5 का स्क्वायर प्लस -4/5 का स्क्वायर, और माइनस जो होता है स्क्वायर माइनस को प्लस कर देता है बेटा। 9/25 प्लस 16/25
इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 25/25 कट करेंगे 1 और स्क्वायर रूट 1 इज इक्वल टू 1। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी समझ आएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4। तो -√2 एंड -√3 आयोटा बेटा। तो सेम वही बात है, लेट जी करेंगे, जी इज इक्वल टू -√2 -√3 आयोटा। तो जी का मॉडुलाइज का फार्मूला बेटा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू -√2, वाई इज इक्वल टू -√3। वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं, स्क्वायर रूट -√2 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर। अब माइनस जो स्क्वायर जो है वो माइनस को प्लस कर देगा और स्क्वायर रूट कैंसल, 2 और ये भी प्लस कर देगा 3 और 2 + 3 कितना बनता है बेटा 5 और यही हमारा इसका आंसर बन जाएगा। तो आई होप आपको बेटा क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरह समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब ये हमारे पास प्रॉपर्टीज दी गई हैं हमारे पास बेटा, सॉल्व करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के कांजुगेट की, कि Z1 भी दिया है, Z2 भी दिया और ये कुछ प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना है। तो सॉल्व करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। अब जी भाई क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट है हमारे पास बेटा। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं ना, Z1 की वैल्यू है 2 + 7 आयोटा एंड Z2 की वैल्यू है बेटा 4 - 3 आयोटा। Z1 हो गया जी 2 + 7 आयोटा, Z2 बन गया 4 - 3 आयोटा। अब पार्ट फर्स्ट में हमने क्या करना है कि Z1 + Z2 को होल का कांजुगेट इज इक्वल टू Z1 कांजुगेट + Z2 का कांजुगेट। जी भाई अब हम वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं, तो पुटिंग द वैल्यू, Z1 की वैल्यू हो गई 2 + 7 आयोटा एंड Z2 हो गया 4 - 3 आयोटा होल का कांजुगेट। इसी तरह बेटा 2 + 7 आयोटा का कांजुगेट प्लस 4 - 3 आयोटा का कांजुगेट। अब पहले इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, ये कांजुगेट एज इट इज रहने देते हैं। अब रियल पार्ट में प्लस होता है, तो 4 + 2 मिलके बेटा 6, 7 में से 3 गए तो 4 आयोटा। अब इसका कांजुगेट लेंगे तो 6 - 4 आयोटा। इसी तरह इसका कांजुगेट लेंगे तो 2 - 7 आयोटा एंड 4 + 3 आयोटा। तो 4 और 2 मिलके 6 - 7 + 3 से -4 आयोटा। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आई होप आपको बात समझ आई होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या कहता है कि Z1 × Z2 का होल कांजुगेट इज इक्वल टू Z1 का कांजुगेट और Z2 का कांजुगेट। अब हम यहाँ पे ना ऐसा करते हैं कि लेफ्ट साइड तो अलग बल्कि सेम भी लेके चल लेते हैं बेशक। अब Z1 की वैल्यू हमारे पास है बेटा, यहाँ पे हम देखेंगे कि Z1 है जी 2 + 7 आयोटा, 2 + 7 आयोटा एंड Z2 है जी 4 - 3 आयोटा होल का कांजुगेट। तो इसी तरह बेटा 2 + 7 आयोटा का कांजुगेट अगेन 4 - 3 आयोटा का कांजुगेट। पहले हम इन्हें ना मल्टीप्लाई करेंगे, ये कांजुगेट एंड में सॉल्व होगा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 3 आयोटा से, प्लस 7 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 3 आयोटा से। ये मल्टीप्लाई भी आपको लास्ट एक्सरसाइज में समझाया बेटा। इसी तरह इसका कांजुगेट लेंगे तो 2 - 7 आयोटा एंड 4 + 3 आयोटा बेटा। अब बेटा आपने मल्टीप्लाई करना है तो 2 4 द 8 -2 3 द 6 आयोटा, 7 4 द 28 आयोटा प्लस माइनस -21 आयोटा स्क्वायर बेटा। अब आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये प्लस हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22 आयोटा प्लस 21। अब 21 और 28 को ऐड करेंगे 29 + 22 आयोटा बेटा। अब यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 + 3 आयोटा से, -7 आयोटा भी मल्टीप्लाई होगा 4 + 3 आयोटा से, 2 4 द 8 2 3 द 6 आयोटा -7 4 द 28 आयोटा प्लस -7 3 द 21 आयोटा स्क्वायर बेटा। अब यहाँ पे ये 8 एज इट इज, इन दोनों को सॉल्व करेंगे -22 आयोटा। अच्छा बेटा अब यहाँ लेफ्ट साइड पे ना हमारा होल कांजुगेट भी चल रहा था, तो 29 - 22 आयोटा। इसी तरह हमारे पास ये प्लस 21 आ जाएगा, 8 और 21 को प्लस करेंगे 29 -22 आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आई होप आपको बेटा ये बात अच्छी तरह
समझ आई होगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके क्वेश्चन थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। तो थर्ड प्रॉपर्टीज है डिवाइड की प्रॉपर्टी बेटा, कि Z1 डिवाइडेड बाय Z2 होल का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट Z2 के कॉन्जुगेट की डिवीजन बेटा। अब नेक्स्ट हम इसी थर्ड प्रॉपर्टीज को प्रूफ करते हैं। तो Z1 है जी बेटा 2 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा होल का कॉन्जुगेट। हम क्या करते हैं, पहले हम इन दोनों को डिवाइड करा देते हैं कि 2 + 7 आयोटा 4 - 3 आयोटा को डिवाइड में होता है, कॉन्जुगेट वाले डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करवाया जाता है और डिवाइड भी कराया जाता है। तो ऊपर मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड हो गया बेटा। इसी तरह ये होल कॉन्जुगेट ऐसे ही चलता आएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को इधर सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 द 8, 2 3 द 6 आयोटा, 7 4 द 28 आयोटा एंड 7 3 द 21 आयोटा स्केयर बेटा। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे एक दफ़ा माइनस है एक दफ़ा प्लस, फर्स्ट वैल्यू का भी स्केयर माइनस सेकंड वैल्यू का भी स्केयर बेटा। अब ये 8 आ जाएगा, 28 और 6 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 34 आयोटा और ये -21। यहाँ 4 का स्केयर 16 हो जाएगा, -9 आयोटा स्केयर। अब 8 - 21 अगर हम करते हैं तो हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी वो माइनस का 13 + 34 आयोटा और ये माइनस को क्या कर देगा +16 + 9। तो जवाब बना -13/25 बेटा। और इसी तरह +34 आयोटा बाय 25। अब इन सब का ना होल कॉन्जुगेट चलता आ रहा था बेटा। अब इस होल कॉन्जुगेट को लेंगे तो जवाब आएगा -13/25 -34/25 आयोटा। ये हमारा इसका फाइनल आंसर आएगा। तो कि ये कॉन्जुगेट इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो ये तो अभी हमने की इसकी कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। तो अगर हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं तो देखें भाई, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या था, Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का कॉन्जुगेट। बेटा Z1 की वैल्यू हमारे पास है जी 2 + 7 आयोटा का कॉन्जुगेट एंड Z2 की वैल्यू है 4 - 3 आयोटा का कॉन्जुगेट। पहले हम इनका लेंगे कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या करेगा, प्लस को चेंज कर देगा माइनस में, 2 - 7 और इस माइनस को भी चेंज कर देगा प्लस में। अब अगेन हमने क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी बेटा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 द 8, 2 3 द 6 आयोटा, 7 4 द 28 आयोटा माइनस माइनस प्लस 7 3 द 21 आयोटा स्केयर। यहाँ एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस, फर्स्ट वैल्यू का भी स्केयर माइनस सेकंड वैल्यू का भी स्केयर बेटा। अब 8 एज इट इज़ आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे -34 आयोटा, यहाँ पे -21, 16 - 9 आयोटा स्केयर। तो बेटा 8 - 16 21 करेंगे -13 - 34 आयोटा एंड 16 + 9। प्लस कैसे हुआ, इस आयोटा स्केयर की वैल्यू से प्लस बन गया। अब हमारे पास -13 - 34 आयोटा 25 को अलग अलग डिवाइड करेंगे तो आप देखें ये इसकी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आई होप आपको बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन था समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं बेटा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कहते हैं जी की वैल्यू दे दी। अब यहाँ पे ये कुछ मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़ है, हमने उसे भी क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, z इज इक्वल टू 5 - 2 आयोटा। प्रॉपर्टी फर्स्ट है कि z के डबल कॉन्जुगेट है, 2 दफ़ा कॉन्जुगेट लेंगे तो वो z आ जाएगा। देखें भाई हम करते हैं कि 5 - 2 आयोटा का फर्स्ट टाइम कॉन्जुगेट, फिर सेकंड टाइम कॉन्जुगेट। अब 5 फर्स्ट टाइम कॉन्जुगेट लेंगे 5 + 2 आयोटा का कॉन्जुगेट, फिर सेकंड टाइम कॉन्जुगेट लेंगे 5 - 2 आयोटा। मतलब आपने इसकी लेफ्ट साइड लेके चले और ये कौन सी साइड बन गई, जेड राइट हैंड साइड बन गई। तो ये छोटे छोटे प्रूफ हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है कि जेड का मॉडुलस लें या जेड के कॉन्जुगेट का मॉडुलस लें। जी भाई दोनों बराबर आएंगे।
जी भाई जेड की वैल्यू है 5 माइनस 2 आयोटा का मॉडुलस और कांजुगेट लेंगे 5 माइनस 2 आयोटा के कांजुगेट का मॉडुलस। तो अगर हम इसका मॉडुलस लेते हैं एक्स की वैल्यू 5 वाई की वैल्यू -2, यहाँ हमारे पास 5 प्लस 2 आयोटा। अब इधर भी एक्स की वैल्यू 5 आ जाएगी, वाई की वैल्यू -2 आ जाएगी बेटा यहाँ पे भी। अब ये फार्मूला होता है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। तो 25 प्लस 4 इज इक्वल टू √29। अब यहाँ पे भी हम फार्मूला अप्लाई करते हैं 5 का स्क्वायर एंड -2 का स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर आएगा तो प्लस ही बनता है और 5 का स्क्वायर 25, तो ये भी बन गया √29। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब थर्ड प्रॉपर्टी है बेटा, कहता है जी कि z का मॉडुलस लें और नेगेटिव z का मॉडुलस लें। नेगेटिव वाला प्रोसीजर भी हमने एडिटिव इनवर्स में सीखा हुआ है, 5 माइनस 2 आयोटा बेटा। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास ये बेटा ऊपर हमारे पास प्लस था, यहाँ पे भी हम इसका माइनस इंटू 5 माइनस 2 आयोटा। अब इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, -5 प्लस 2 आयोटा बन जाएगा और ये एज इट इज। तो इसी तरह इसका मॉडुलस ओपन करेंगे 5 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, वही बात 29 आ जाएगा जवाब। यहाँ पे भी यही बात है कि -5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो वही चीज़ आ जाएगी बेटा 25 प्लस 4 √29। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा हमारे पास 4 प्रॉपर्टी के z को z के कांजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करें या z का मॉडुलस लेके स्क्वायर लें, जवाब क्या आएगा? इक्वल आएगा। चेक करते हैं क्या वाकई ही इक्वल आता है या नहीं। तो हम इसकी लेफ्ट और राइट साइड करके सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट में है जी z एंड z का कांजुगेट, z की वैल्यू है जी 5 माइनस 2 आयोटा एंड इसका कांजुगेट लेंगे तो 5 प्लस 2 आयोटा। मल्टीप्लाई करते हैं तो 25, 5 5 द 25, 5 2 द 10 आयोटा, -2 5 द 10 आयोटा और माइनस का 4 आयोटा स्क्वायर। ये और वैल्यू कैंसिल, 25 आयोटा स्क्वायर माइनस से +4 हो जाएगा और ये बन जाएगा 29। अब अगेन यहाँ हमारे पास राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है जिसमें जी z का मॉडुलस का स्क्वायर। अब z हमारे पास है जी 5 माइनस 2 आयोटा का मॉडुलस का स्क्वायर। मॉडुलस होता है जी 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर बेटा। तो होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 25 प्लस 4 इज इक्वल टू 29। तो आई होप आपको बेटा ये पार्ट भी समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है इसकी लास्ट प्रॉपर्टी, लास्ट पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 का कि z का मॉडुलस एंड -z के मॉडुलस के ऊपर कांजुगेट। जी भाई z की वैल्यू हमारे पास बेटा 5 माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू माइनस इंटू 5 माइनस 2 आयोटा के ऊपर कांजुगेट। जी भाई देखेंगे माइनस, सबसे पहले कांजुगेट ओपन करेंगे 5 प्लस 2 आयोटा, फिर अगेन नेगेटिव से ओपन करेंगे -5 माइनस 2 आयोटा। तो अब यहाँ पे अगर मॉडुलस लेते हैं तो 5 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर जो 25 प्लस 4 √29। यहाँ पे लेते हैं -5 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, सो ये भी वही बात बनेगी 25 प्लस 4 √29। तो चेक करें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी समझ आएगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी भाई बस 2 क्वेश्चन रह गए इस एक्सरसाइज के, तो इस तरह हमारा आज के लेक्चर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देख रहे हैं बेटा अब बड़े छोटे छोटे ये क्वेश्चन थे, कोई ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आपका आएगा बेटा z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। अब वेरीफाई क्या करना है, ये एक ही लाइन के अंदर उसने सारी बातें बता दी। z का कांजुगेट, ये भी जो हमने ऊपर किया ना ये वही काम करना है आपने। z के डबल कांजुगेट, इसी तरह -z का कांजुगेट। मैं क्या करता हूँ बेटा, मैं भी एक ही लाइन में इन सारों को सॉल्व करके आपको बताता हूँ। देखें जी z आ गया 4 माइनस 3 आयोटा का मॉडुलस। अब नेगेटिव लेंगे 4 माइनस 3 आयोटा का मॉडुलस। अब यहाँ पे जी 4 माइनस 3 आयोटा का डबल कांजुगेट, इसी तरह
-4 - 3 आयोटा का कॉन्जुगेट। तो ये तो हमारे पास बन जाएगा 4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, ये बन गया 16 + 9 25, जो 5 आ गया जवाब। दीजिए ये तो ओके होगा। ये मल्टीप्लाई करेंगे -4 + 3 आयोटा, फिर यहाँ पे -4 का स्क्वायर बेटा एंड 3 का स्क्वायर, तो 16 + 9 तो √25, तो जिसका जवाब भी 5 आ गया। अब इसी तरह यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं, तो 4 + 3 आयोटा का 1 टाइम कॉन्जुगेट, फिर 4 - 3 आयोटा सेकेंड टाइम कॉन्जुगेट, अब स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर -9 का स्क्वायर एंड 16 + 3 का स्क्वायर, फिर ये 9 बन जाएगा। √25 से जवाब 5। और इसी तरह लास्ट पार्ट हमारे पास, सबसे पहले कॉन्जुगेट लेंगे 4 + 3 आयोटा, अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -4 - 3 आयोटा, स्क्वायर रूट -4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, 16 + 9 एंड स्क्वायर रूट 25, और ये भी 5। चेक करें जी, ईच आंसर आर इक्वल। तो आई होप आपको बेटा ये बात समझ आई होगी। बहुत इजी से क्वेश्चन है बेटा। आपको जो मैंने थ्योरी पढ़ाई थी, अगर वो थ्योरी आपको समझ आ गई ना, तो फिर ये क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं। जी भाई, आज हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इस टॉपिक का भी आज हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन थे। G1 कहता है जी 2 + 3 आयोटा एंड G2 कहता है जी -1 + आयोटा। क्या कहता है जी, इवेल्युएट पार्ट। फर्स्ट में इवेल्युएट करना है रियल पार्ट ऑफ G1 × G2, और सेकंड में कहता है जी इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 × Z2। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं Z1 और Z2 को। Z1 × Z2, 2 + 3 आयोटा -1 + आयोटा, तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई दे होता है बेटा, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ भी और सेकंड के साथ भी मल्टीप्लाई किया जाता है। फिर ये सेकंड वैल्यू को फर्स्ट के साथ +- -3 आयोटा, सेकंड वैल्यू को सेकंड के साथ +3 आयोटा का स्क्वायर। अब ये -2 इन्हें सॉल्व करेंगे तो -1 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये -3, तो -5 - 1 आयोटा, ये हो गया हमारा Z1 × Z2। अब इसमें से आपने क्या करना था, रियल पार्ट को अलग करना था और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना था। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 एंड Z2 इज इक्वल टू -5, जो पार्ट फर्स्ट कंप्लीट। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 एंड Z2, इमेजिनरी पार्ट होता है आयोटा के साथ वाला, जो बनेगा -1, तो ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। ये पार्ट फर्स्ट, ये पार्ट सेकंड। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी समझ आएगा। तो इस तरह हमारी बेटा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बेटा लाजमी कमेंट्स करेंगे, दुआओं में याद रखें। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट्स लाजमी करेंगे। अल्लाह हाफिज़ बेटा।